जय श्री राम। देखिए, अपना मोक्ष आपको अपने आप ही प्राप्त करना होगा। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हम अपनी जब बारी आती है ना, सारा जीवन हमने दूसरों के लिए लगा दिया। जब अपनी कोई बारी आती है तो हम उसमें प्रमाद कर जाते हैं। तो ये बात हमें बहुत ध्यान से देखनी होगी कि भैया, जो हमारा जीवन है वो हमें मिला था परमात्मा प्राप्ति के लिए, और यही जीवन है जिसके द्वारा हम 84 के फेर को काट सकते हैं। तो बता रखा है हमारे बहुत ही आर्ष ग्रंथों में कि मुमुक्षुत्वम महापुरुष संसरते, ये सब कुछ हो जाए, मनुष्य जन्म भी मिल जाए, लेकिन फिर भी यदि स्वयं की कृपा ना हो तो स्वयं की कृपा ना हो तो ये तीनों कृपाएं धरी धरी रह जाती है। परमात्मा ने कृपा की, मनुष्य जन्म दिया, उसके बाद में बहुत अच्छे महापुरुष मिल गए, और हमारा वैदिक रीति के अनुसार हमारी प्रवृत्ति होने भी लगी, फिर भी हम आलस्य कर जाते हैं, इस बात को कल पर छोड़ जाते हैं। अरे हो जाएगा, कहाँ जा रहा है, कोई बात नहीं। ये बहुत खतरनाक कहते हैं। जब तक आपको अपने लिए ये सब ना हम प्राप्त कर लें तब तक रुकना नहीं। तो हम अपने आप से पूछें ये सब बात, क्या आप संतुष्ट हैं? अरे ये जो बाहर के विषयों में हम लगे रहते हैं, कोई आज तक जिसने बहुत ज्यादा भोग भोगे हो, उदाहरण देखो, क्या वो संतुष्ट हो पाए? राजा ययाति जब बूढ़े होने लगे तो अभी उन्होंने कहा कि अभी तो मैं और भोग भोगना चाहता हूं, तो उन्होंने अपने पुत्र की जवानी ली, उससे भी वो भोग भोगते भोगते तृप्त नहीं हुए। तो अंत में उनको ये ख्याल आया कि भाई, इनको भोगने से तो कोई तृप्त होता ही नहीं। तो वहीं से उनको वैराग्य हो गया। महात्मा बुद्ध ने एक मुर्दा देखा, एक रोगी देखा, एक बुढ़ा देखा, उसी से उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। और हम रोज जला करके आते हैं मुर्दों को, साथ तो जाते ही है ना। तो वहां पे तो लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं। हम कब जगेंगे, कब हमारे अंदर ये लालसा आएगी कि भैया, ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, इसकी सार्थकता जो संतों ने बताई है, जो हमारे शास्त्रों ने बताई है, उसके अनुसार पूरी करो। देखिए, जितने भी यदि हम अपने लिए चाहते हैं, तो जो भी मुमुक्षु इस संसार में है उसको ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध का सेवन करना ही होगा। ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध का सेवन करे और विषय त्याग रूपी पथ्य का सेवन करे। विषयों को त्याग दे, ये उसके अंदर कहते हैं ना भाई, दवाई भी लेनी है, परहेज भी करनी। तो परहेज क्या करने? विषयों को विषयवत त्याग देना।
विषयान विषयवत तज्जेत ये आता भी है। तो आप इन सब को देख लें कि जितने भी विषय हैं भाई, इनमें फंसे रह करके यदि कोई सोचता है कि वो अपना कल्याण कर जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। अभी जो बताते हैं शरीर पोषण में लगे हुए हैं और आत्म तत्व की बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, तो उनके लिए बता रखा है कि वो ऐसे ही हैं जो काष्ठ बुद्धि से मगरमच्छ को, है, ग्राह को पकड़ करके और नदी को पार करना चाहते हैं। अब जिसने ये समझा कि ये लकड़ी का गट्ठा पड़ा है, था वो मगर, है, ग्राह, अब उसके ऊपर वो बैठ गया। अब बताओ क्या वो नदी को पार कर पाएगा? कभी भी नदी को नहीं पार कर पाएगा भैया। मगर उसको बीच में ले जा करके डुबो लेगा, खा जाएगा। तो ये सब बात हमें समझनी होगी कि जितने भी विषय हैं, इनसे इतने लोग हैं, कोई कोई हजार वर्षों तक जिन्होंने इनको भोगा है, धन को, वैभव को, स्त्री को, पुरुष को, वो तृप्त नहीं हो पाए। इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक इलाज है कि हमें अपने लिए ये बात पक्की करनी है कि भैया इनके भोगने से तो कभी भी हमारा भला हो नहीं सकता। तो फिर इनको हमें छोड़ना होगा और इनमें अरुचि पैदा करनी होगी। देखिए, जब आप किसी चीज को है दृष्टिकोण से देखने लगेंगे ना, अच्छे, इनको ये हमें प्यारे लगने लगे, कहीं ना कहीं से तो ये समझ हमें आई, उसी समझ को आप घृणा की दृष्टि बना लें कि नहीं, इन इन चीजों के प्रति हम घृणात्मक दृष्टि ले आए। जितने भी भोग हैं उनके प्रति यदि हम घृणात्मक दृष्टि कर लें, अच्छी बुरी सब चीज, इस तरह की जो चीजें आत्म कल्याण में बाधक हैं, उन चीजों के प्रति अपना दृष्टिकोण है दृष्टिकोण यानी कि घृणात्मक दृष्टिकोण यदि हम बनाते चले जाएं जितने भी विषय हैं उनके प्रति, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप आत्म कल्याण करने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए, हमारा तो उद्देश्य है कि किसी तरह से भी जो साधक जीवन में हमें थोड़े से भी कहीं से इस तरह की बात मिलती है जिससे हमारा भला हो रहा है, हम भी तो इसी तरह से समाज के अंदर से निकल करके आए और उन सब चीजों को प्रति हमारा भी जो लगाव रहा, उन सब चीजों के प्रति एकदम से लगाव कैसे छूट जाता। तो धीरे धीरे जब आप प्रयास करना शुरू करते हैं तभी तो होगा। आप कभी मानते ही नहीं इन सब चीजों को, अरे नहीं कुछ नहीं, ये तो सब हो जाएगा। तो नहीं, आपको करना है खुद। आप जैसे भूख लगने पर आप भोजन स्वयं करते हैं तभी तो भूख समाप्त हुई है। अगर आपको सोच की क्रिया स्वयं करनी पड़ेगी, इसी तरह से आपको अपने आत्म कल्याण के लिए स्वयं लगना होगा। अरे भाई, जो सर पर रखा भार है ना, उसको तो कोई दूसरा हटा सकता है, उसमें तो हमारी कोई मदद कर सकता है कि वो थोड़ी देर कहे कि भैया चलो हम आपके कुछ भार उठा लेते हैं और आपकी कुछ मदद कर दें। तो वो बाहर से तो कोई हमारी कुछ मदद कर सकता है, लेकिन जो चीज मुझे प्राप्त करनी, उसकी प्राप्ति के लिए मुझे लगना पड़ेगा, किसी के बहकावे में ना आए। अगर आप इन चीजों के लिए चल पड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चले हैं तो अपने आप से पूछ कर देखें कब चलेंगे, कब सोचेंगे, कब अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करेंगे। अरे ये जो
बीवी बच्चे परिवार, माता पिता, भाई बंधु, जो ये सब मिला है, ये हमें सब यहाँ के सहयात्री मिले हैं। इनकी सेवा करते रहो, लेकिन अपने कल्याण का ध्यान रखें। तो अपने कल्याण कैसे हो, इसके लिए हर दिन प्रयास करना है। बता भी रखा कि गोधन गुजधन भोजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो हम किस तरह से अपने अंदर संतोष का धन लाएंगे, किस तरह से अपना, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो पहले सतोगुण बढ़ाएं। सतोगुण से ही हमारी ये सब चीजें आगे बढ़ पाती है। जैसे जैसे अंदर से सतोगुण बढ़ता जाएगा, वैसे 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 हमारी तरक्की होती चली जाती है। फिर सतोगुण से बाहर जाना भी आएगा, लेकिन जिसमें अभी रजोगुण, देखो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है रजोगुण। जो रजोगुण में ही जो पड़े हुए, अभी ये कर लूं मैं, वो कर लूं, इन सब चीजों से अभी आप उभर ही नहीं रहे। सारा समय आपने देखिए अपने जीवन को कहाँ लगा। तो ये बातें सब अपने लेवल पर सोचने की है, करने की। अगर आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया तो फिर तो गड़बड़ है। देखो आएगा तो ये अपने लिए करने में भी रजोगुण की बात होगी, लेकिन वो आत्म कल्याण के लिए तो है भाई। अगर हमें ये नहीं हमने ये सोचा ही नहीं कभी, तो हमारा आत्म कल्याण कौन करने आएगा। ये जो कोई गुरु ऐसा भगा देता है ना, भैया हम तो आपको वहां 7वें आसमान पे मिल जाएंगे, बस यहाँ तक तुमने हरी चढ़ाई है, उसके बाद हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। ये शरीर मिला ही था इसलिए, तो शरीर रहते ये सब प्रयास करने होंगे। जय श्री राम, जय मां गंगे।